हेलो स्टूडेंट। क्लास 12th हिस्ट्री के अंदर हम थीम 5 जो है हमारी वो शुरू कर चुके हैं। और पहले वाले वीडियो में हमने देखा है कि किस प्रकार से जितने भी ट्रैवलर्स हमारे यहाँ पे आए हैं उन ट्रैवलर्स ने इंडिया के कल्चर को किस प्रकार से ऑब्ज़र्व करा, क्या क्या देखा और किस प्रकार से उन्होंने उसको अपनी किताबों में लिखकर या अपने जो भी वो कर सकते थे, ओरली कहे या रिटर्न कहे, उन्होंने लोगों तक पहुँचाया उस कल्चर को। तो पहले अभी तक हमने इसमें देखा है कि अल बरूनी और उनके द्वारा लिखी गई जो किताब थी, किताब उल हिंद, मतलब उनकी जो बुक थी जो उन्होंने राइट करी थी, उसमें उन्होंने इंडियन कल्चर को, इंडियन लैंग्वेजेस को, इंडियन ट्रेडिशंस को, फेस्टिवल्स को, इन सारी चीज़ों को डिस्क्राइब करा अलग अलग चैप्टर्स में। मतलब उन्होंने अपनी बुक के अंदर चैप्टर वाइज एक एक इंडिया की जो चीज़ें थी मेन उन सारी चीज़ों को उन्होंने बताया। तो आई होप कि आप उसको अच्छे से समझ पाए होंगे। सो नाउ आज अपन मूव करते हैं अपने सेकंड टॉपिक पे, जो कि है इब्न बतूता, और उनके द्वारा जो लिखी गई बुक थी वो थी रिहला। मतलब ये भी एक ट्रेवलर थे, इब्न बतूता। अब इब्न बतूता के बारे में अपन पहले पढ़ते हैं। तो इब्न बतूता की जो बुक है, इब्न बतूता's बुक ऑफ ट्रेवल कॉल्ड रिहला, मतलब उन्होंने जो किताब लिखी थी वो रिहला के नाम से जानी जाती हैं। रिटन इन अरेबिक, प्रोवाइडेड एक्सट्रीमली रिच एंड इंटरेस्टिंग डिटेल्स अबाउट द सोशल एंड कल्चर लाइफ इन द सब कॉन्टिनेंट इन द 14th सेंचुरी। मतलब 14th सेंचुरी के आसपास इंडिया और बाकी का जो सब कॉन्टिनेंट की जो कंट्रियाँ हैं हमारी, मतलब एशिया की जो अदर कंट्रियाँ हैं, उनके कल्चर को लेकर काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी अच्छा डिस्क्रिप्शन उसमें मिलता है हमें। उनकी जो बुक है रिहला इब्न बतूता की, उसमें। और दिस मोरक्कन ट्रेवलर वाज बोर्न इन तानगीर into one of the most respectable and educated families known for their expertise in Islamic religious law or Sharias. True to the traditions of his family, Ibn Battuta received literary and scholastic education when he was quite young। मतलब जब छोटे से थे वो, उन देखो पहले उनका जो जन्म होता है एक काफ़ी रिच फैमिली में होता है जो एजुकेटेड थी। मतलब एक ऐसी फैमिली में से बिलोंग करते थे जो काफ़ी एजुकेटेड थी। उनको सारी चीज़ों का अच्छे बचपन से ही नॉलेज हो गया था, बचपन से ही काफ़ी लिटरेली और स्कॉलेस्टिक एजुकेशन उनको प्राप्त हो चुकी थी। इब्न बतूता जो है इस्लामिक रिलीजन्स को फॉलो करने वाले थे और उसके जितने भी लॉज थे, जिसको कि वो शरिया के नाम से जानते हैं, मतलब जो इस्लामी कानून होता है उसको फॉलो करने वाले वो माने जाते हैं। और वहाँ से उनका जन्म होता है और वो बचपन से ही काफ़ी, मतलब अगर आप एजुकेटेड देखेंगे तो इसमें काफ़ी आगे थे। Unlike most other members of his class, Ibn Battuta considered experience gained through travel to be a more important sources of knowledge than books। मतलब बाकी के जितने भी उनके साथ के जो स्टूडेंट थे उनकी तुलना में इब्न बतूता का सोचना थोड़ा अलग था। इब्न बतूता सोचते थे कि लोग जो पढ़ते हैं किताबों में उससे कहीं बेटर अच्छे से समझ सकते हैं वो चीज़ों को देख कर, घूम कर। मतलब जब अपन ट्रैवल करते हैं, कुछ नई चीज़ें देखते हैं, हमें उसके बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो जितना हम किताबों में पढ़कर नहीं सीख पाते हैं उतना वहाँ पे ट्रैवल करके, घूम कर, देख कर, उसको ऑब्ज़र्व करके अपन आसानी से सीख सकते हैं, ऐसा उनका मानना था। तो इसलिए वो, उनको शौक़ था, इसलिए वो ज़्यादातर नई नई जगह वर्ल्ड में या अदर पीपल के साथ ऐसे कन्वर्सेशन करना और दुनिया में अलग अलग जगह पे घूमना, उन चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना, इनमें काफ़ी उनको इंटरेस्ट था बचपन से ही और वो इसको फॉलो भी किया करते थे। Before he set off for India in 1332-33, he had made pilgrimage trips to Mecca and had already travelled extensively in Syria, Iraq, Persia, Yemen, Oman and few trading port on the coast of East Africa। मतलब इंडिया में जब वो आए 1332-33 में, उसके इंडिया में आने से पहले वो मक्का हुआ या फिर अदर जितने भी पिलग्रिम ट्रिप्स थे, चाहे मक्का का हुआ या फिर सीरिया, इराक, पर्सियन, यमन, ओमान या फिर ईस्ट अफ्रीका के कुछ कोस्ट, उन कोस्टल एरियाज़ में वो ज़्यादातर ऐसे ट्रैवल कर चुके थे और उनके बारे में बहुत कुछ उनको पता था। देन उसके बाद वो इंडिया में आते हैं, ट्रैवलिंग ओवरलैंड थ्रू सेंट्रल एशिया। इब्न बतूता रीच्ड सिंध इन 1333, मतलब सन 1333 में वो सिंध के रास्ते इंडिया में आते हैं। ही हैड हियर्ड अबाउट मोहम्मद बिन तुगलक, मतलब मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में उन्होंने काफ़ी कुछ सुना था। मोहम्मद बिन तुगलक हम सभी जानते हैं, हमारी जो दिल्ली डायनेस्टी है ना, दिल्ली सल्तनत, उसके उस समय राजा हुआ करते, मतलब किंग थे, हमारे एम्पेरर थे। जब इब्न बतूता इंडिया में आए तो उन्होंने उनके बारे में काफ़ी सुना था। और जो सुल्तान थे दिल्ली के, एंड लर्न बाय हिज रेपुटेशन एज अ जनरस पैट्रन ऑफ आर्ट एंड लेटर्स,
सेट ऑफ फॉर दिल्ली, मतलब वो दिल्ली आके उनसे मिलना चाहते थे, उनसे काफ़ी वो इंस्पायर्ड थे, काफ़ी प्रभावित हुए, वो उससे अट्रैक्ट थे उनकी तरफ, और इसलिए वो इब्न बतूता जो है वो इंडिया में आए तो उनसे काफ़ी मिलने का उनका मतलब मन में था कि वो उनसे मिलेंगे। देन पासिंग थ्रू मुल्तान एंड उच्च द सुल्तान वाज इम्प्रेस्ड बाय हिज स्कॉलरशिप, मतलब जब वो सुल्तान से मिले तो वो काफ़ी इम्प्रेस हुए उनकी स्कॉलर, मतलब उनका जो नॉलेज था, उनको जो ज्ञान था, उनसे वो काफ़ी इम्प्रेस हुए। और उनसे इम्प्रेस होकर उन्होंने उनको क्या करा, एंड अपॉइंटेड हिम द काजी और जज ऑफ दिल्ली, मतलब उन्होंने दिल्ली के अंदर उनकी सल्तनत के अंदर उनको काजी का दर्जा दिया, मतलब जो उस समय जज के रूप में माने जाते थे, उन्होंने उस पोस्ट पे उनको रखा, उनसे इम्प्रेस होकर, उनके स्कॉलरशिप से इम्प्रेस होके। ही रिमेंड इन दैट पोजीशन फॉर सेवरल ईयर्स, कई सालों तक वो उसी पोजीशन पे रहे, अंटिल ही फेल आउट ऑफ फेवर एंड वाज थ्रोन इनटू प्रिजन। बाद में क्या हुआ कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई दोनों के बीच में और उनको उसकी वजह से प्रिजन में भी डाल दिया गया, जेल में डाल दिया गया। वंस द मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन हिम एंड द सुल्तान वाज क्लियर्ड ही वाज रिस्टोर्ड टू इम्पेरियल सर्विस, और जब उनके बीच की वो मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म हुई तो वापस से वो जेल से निकल कर अपनी पुरानी जगह पे लौट आए। एंड वाज ऑर्डर्ड इन 1342 टू प्रोसीड टू चाइना एज द सुल्तान्स एनवॉय टू द मंगोल रूलर, मतलब चाइना के अंदर मंगोल रूलर से मिलने के लिए 1942 में उन्होंने, सुल्तान ने उनको अपना रिप्रेजेंटेटिव बना के भेजने के बारे में सोचा। ओके, तो ये इब्न बतूता के बारे में अपनों ने थोड़ा सा बैकग्राउंड देखा है। विद द न्यू असाइनमेंट इब्न बतूता प्रोसीड टू द मालाबार कोस्ट थ्रू सेंट्रल इंडिया, मतलब सेंट्रल इंडिया से होते हुए वो मालाबार कोस्ट तक आते हैं। वेयर ही स्टेड फॉर 18 मंथ एज अ काजी, और वहाँ पे वो लगभग 18 महीने तक काजी के रूप में काम करते हैं, ठीक है, वहाँ पे वो ऐसे स्टेबल होते हैं। बट इवेंचुअली डिसाइडेड टू प्रोसीड टू श्रीलंका, और अचानक से उनके मन में आता है कि श्रीलंका जाना है। देन वेंट बैक वंस मोर टू द मालाबार कोस्ट एंड द मालदीव्स, एंड बिफोर रेज्यूमिंग हिज मिशन टू चाइना विजिटेड बंगाल एंड असम एज वेल। ही टूक अ शिप टू सुमत्र एंड फ्रॉम देयर अनदर शिप फॉर द चाइनीज पोर्ट टाउन ऑफ जैतून्स। मतलब वो देखो मालाबार में कोस्ट पे जो है 18 महीने तक वो वहाँ पे रहे काजी की पोस्ट पे, और वहाँ से उनके मन में श्रीलंका जाने का होता है। ही देन वेंट बैक वंस मोर टू मालाबार कोस्ट, एक बार फिर से वो मालाबार कोस्ट पे जाकर वो वहाँ पे मतलब जाने से पहले, मतलब उनका जो मिशन था चाइना में, वहाँ जाने से पहले वो चाहते थे कि वो वहाँ पे जाए, बट वहाँ नहीं जाते हुए वो क्या करते हैं कि बंगाल और असम का विज़िट करते हैं। वहाँ से वो अपना जहाज़ पकड़ते हैं सुमत्र के लिए, एंड फ्रॉम देयर अनदर शिप फॉर चाइनीज़ पोर्ट, और वहाँ से फिर दूसरा शिप बदल के वो चाइनीज़ पोर्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं, टाउन ऑफ जैतून्स, है ना, जो कि चाइना के अंदर है, और नाउ नोन एज क्वांजू, ठीक है, आज के समय में क्वांजाओ के नाम से वो जाना जाता है। ही ट्रेवल्ड एक्सटेंसिवली इन चाइना गोइंग एज फार एज बीजिंग, वो चाइना के अंदर घूमते हैं, बीजिंग में जाते हैं, बट डिड नॉट स्टे फॉर लॉन्ग, और वहाँ पे ज़्यादा समय तक नहीं रहते। डिसाइडिंग टू रिटर्न होम इन 1347, और वो डिसाइड करते हैं कि 1347 में वो वापस अपने घर आ जाए। हिज अकाउंट इज़ ऑफन कंपेयर्ड विद दैट ऑफ मार्को पोलो who visited China and also India from his home base in Venice in the late 13th century, मतलब 13th सेंचुरी के लास्ट स्टेज में एक विजिटर थे जो कि चाइना और इंडिया दोनों में घूमे हैं, मार्को पोलो, उनसे उनके अकाउंट्स को कंपेयर करने लगे, मतलब उन दोनों को कंपैरिजन भी अब होने लगा लोगों के बीच में। तो इस प्रकार से इब्न बतूता जो है वो इंडिया आए, इंडिया से फिर चाइना आए, वहाँ पे भी बीजिंग और उसके आसपास के एरिया में ज़्यादा समय तो नहीं रुके, बट जहाँ पे भी वो घूमे उन्होंने उन चीज़ों को भी ऑब्जर्व करा। और जैसा कि अभी अपन इसमें देख चुके हैं कि इब्न बतूता जो है तो ऐसे घूम कर चीज़ों को ऑब्जर्व करके उसको समझना उनको ज़्यादा बेटर लगता था। तो ये जो था हमारा इब्न बतूता वाला पार्ट, आई होप कि आप उसको अच्छे से समझ पाए होंगे। आगे के वीडियो में अपन इसको और भी अच्छे डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।